शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन सादगी और शक्ति का अद्भुत संगम है। सोचिए, वे कितने सरल जीवन जीते थे। बस भस्म, बाघ की खाल और गले में सर्प। यही सादगी हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। लेकिन शिव का क्रोध, हाँ, उन्हें रुद्र भी कहा जाता है क्योंकि उनका क्रोध भयंकर होता है। मगर क्या आप जानते हैं, उनका क्रोध अनुचित के खिलाफ होता है। यहाँ तक कि क्रोध में भी उन्होंने न्याय का ध्यान रखा। हमें उनसे यह सीख मिलती है कि क्रोध को नियंत्रित करके सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह विनाशकारी नहीं बल्कि सृजनात्मक बन सकता है। अब सोचिए, जब समुद्र मंथन के समय संसार में विष फैलने वाला था, तब क्या हुआ? कोई भी विष ग्रहण करने को तैयार नहीं था। देवता हो या दानव, सभी ने मुंह मोड़ लिया। और तब भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वह विष पी लिया। यह इनफर्ट नहीं है, यह त्याग नहीं है, तो क्या है? शिव के इस कार्य ने उन्हें नीलकंठ बना दिया। यह हमें बताता है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग भी एक महान कर्म हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं? ध्यान और योग उनकी आत्म शांति और अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है। वे आदि योगी हैं, पहले योगी। वे हमें सिखाते हैं कि अगर मन को शांति चाहिए तो ध्यान और योग का सहारा लेना जरूरी है। बिना ध्यान के जीवन कितना अशांत हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। और समानता की बात करें तो शिव ने हमें सिखाया कि हर प्राणी बराबर है। उनके साथ कौन कौन रहता है? नाग, भूत, प्रेत, सब। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। क्या हम भी ऐसी दृष्टि से नहीं देख सकते? हम क्यों दूसरों को उनके रूप, जाति या धर्म से आंकते हैं? शिव का तीसरा नेत्र भी बहुत कुछ कहता है। वह केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान और विवेक का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। बिना संतुलन के, चाहे वह कार्य हो या व्यक्तिगत जीवन, सब कुछ बिखर सकता है। भगवान शिव के जीवन से सादगी, संतुलन, त्याग और ध्यान का जो पाठ मिलता है, वह हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। क्या आप नहीं मानते कि महादेव का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है?